V1 और V2 को डिटरमाइन करना, ठीक है। और वो किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। देखो नोडल एनालिसिस से डिटरमाइन करना मतलब KCL अप्लाई करके डिटरमाइन करना है। अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखो पहला टारगेट ये है, ये देखो 2 एम्पियर, यहाँ पे कितना है करंट सोर्स है 2 एम्पियर, और यहाँ पे 7 एम्पियर ये वोल्टेज है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ तो फिक्स है, V1 और V2, और इसमें क्या रिलेशन हो, V1 V2 के करस्पॉन्डिंग बात करें, यहाँ से जब भी कहीं डाउट लगे, जैसे ये है V1 V2 करस्पॉन्डिंग, आप इसको उठाओ पोस्टमार्टम करो, प्लस माइनस V1 V2 रिलेशन मिल सकता है। देखो ये V1 और यहाँ पे V2 है, और ये ऐसे दिया हुआ है। अब ये बताइए इसको हम लोग और क्या लिख सकते थे? इसका मतलब यही होता है ना, दैट इज़ V1 और दैट इज़ V2 माइनस प्लस 2V, ठीक है। तो अगर KVL लगा दें इस लूप में तो आपको क्या मिलेगा? माइनस V1 माइनस 2 प्लस V2 दिस बी इक्वल टू 0। तो V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 आपको कितना मिलेगा? 2 वोल्ट, या V2 की वैल्यू कितना? 2 प्लस V1। इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो, ठीक है। हमारा मोटिव है V1 V2 को डिटरमाइन करना। तो पहले तो पॉसिबल रिलेशन है तो यहीं से मिल गया, और ये ऑलरेडी ग्राउंडेड पहले से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 0 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज चाहे यहाँ का वोल्टेज चाहे यहाँ का वोल्टेज, ये सभी क्या होंगे? 0, ठीक है। इसमें तो सोचना नहीं है, कैसे तो कैसे दिया हुआ, दैट्स वाई। अच्छा अब कुछ भी ना समझ में आए तो करंट मान लेते हैं इसमें। देखो I1 I2 I3, ठीक है, इसमें I4, इतना तो कर ही सकते थे। KCL अप्लाई करना पड़ेगा नोडल एनालिसिस के लिए। इनकमिंग करंट एट जंक्शन V1 करस्पॉन्डिंग बात करें तो 2 एम्पियर, KCL अप्लाई करें, KCL अप्लाई के KCL एट V1 तो 2 एम्पियर दिस बी इक्वल टू इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट की क्या होती है? बराबर। इसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे I1 की वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू क्या होगी, I3 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या लिख सकते हैं? देखो I1 लिखना है तो क्या बताया था? V1 माइनस V2। देखो I1 लिखना हो तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं I1 दिस इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 10 ओम। नहीं देखो हम कभी पे दिस कहाँ पे फिनिश हो रहा है? स्टार्टिंग कहाँ से? यहाँ से। फिनिश कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। तो V1 माइनस V2, और कोई वोल्टेज सोर्स है इसमें? करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो कोई ड्रॉप नहीं होगा। डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, इसमें कितने रेजिस्टेंस? टोटल 10, तो दैट्स वाई। इसी तरीके से I2 को लिखना हो तो V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो I2 क्या हो जाएगा? I2 दिस इक्वल टू V1 माइनस 0 बाई 2। I3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी? हमें नहीं पता, I3 निकले। I4 सोचो पहले, I4 कितना होगा? V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 ओम, ठीक है। यहां से एक चीज तो मिल सकता है कि I3 दिस इक्वल टू 2 माइनस I1 माइनस I2। नहीं, इसमें तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो दैट्स वाई यहाँ पे कुछ इस टाइप का तो हो नहीं सकता V1 माइनस V2 डिवाइड बाई समथिंग। अच्छा अब आते हैं I3 किसके करस्पॉन्डिंग होगा? इस पे देखो यहाँ पे क्या है? I3, और इधर से I1 आ रही है, तो I1 और I3 दिस इक्वल टू I4 प्लस 7। तो एक रिलेशन यहाँ से मिल सकता है क्या कि I1 प्लस I3 दिस इक्वल टू I4 प्लस 7। तो I3 यहाँ से मिल गया I4 प्लस 7 माइनस I1। नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अब यहाँ पे जो I3 की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखो क्या मिलेगा? I3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 माइनस I1 माइनस I2 दिस इक्वल टू I4 प्लस 7 माइनस I1। ठीक है ना जी, सब गड़बड़ तो नहीं कहीं? चलो ठीक है, कुछ कट रहा है? I1 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 माइनस I2 दिस इक्वल टू I4 प्लस 7 2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 माइनस एक जो इन सबको इसको ले लाओ, तो ये माइनस ये I2 प्लस I4 हो गया, तो I2 प्लस I4 दिस इक्वल टू माइनस 5। I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? V1 बाई 2, तो V1 बाई 2 प्लस I4 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? I2 बाई 4 दिस इक्वल टू माइनस 5। अच्छा चलो देख लेते हैं, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2V1
प्लस V2 दिस इक्वल टू, फिर तो कैलकुलेशन है, -40 सही है। अब इस V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 2V1 प्लस 2 तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3V1 दिस बी इक्वल टू -22, तो V1 दिस बी इक्वल टू -22 डिवाइड बाई 3। V1 आ गया 7.333, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट V2, इस V2 की वैल्यू पुट कर दें वहाँ पे, तो -7.3333 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -5.33 वोल्ट। तो फाइनली आंसर ये हो गया और ये, तो V1 V2 हमको मिल गया और यही हमको डिटरमाइन करना। तो बना लो इसको, देखो V1 और V2 को हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। क्या करेंगे इसके लिए, सिंपली जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लोजर होंगे रिजल्ट के, हमेशा याद रखना। प्रैक्टिस मस्ट है नेटवर्क में, सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आएगा। और एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। इसी को नोडल से, थेवेनिन से, नॉर्टन से आगे चल के जैसे जैसे जाएंगे बहुत सारे मेथड हैं, KVL KCL जिससे चाहो उससे कर लो। तो जो जिससे ज़्यादा क्लोजर लगे, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही मेथड से, सिर्फ अगर क्वेश्चन में कभी भी मेंशन कर देता है, सब्जेक्टिव में तो मेंशन कर देगा कि इससे आपको सॉल्व करना है तो आपको उसी से करना पड़ेगा, इस वजह से हर मेथड आपको आना चाहिए। दूसरी बात कि ऑब्जेक्टिव में भी जब ये आता है, मान लीजिए बोल दिया कि ये इसमें वोल्टेज V1 V2 डिटरमाइन करो, आप किसी मेथड से, वहाँ पे तो V1 V2 डिटरमाइन करना, चाहे किसी मेथड से डिटरमाइन करोगे आंसर तो सेम ही आएगा, अगर मेथड सही है तो नहीं। तो अब आप अगर प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपको पता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इसको अगर इस मेथड से करेंगे तो ज़्यादा क्लोजर, हम ज़्यादा जल्दी पहुँचेंगे रिजल्ट पे, टाइम जो हमारा बचेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो नोडल से करेंगे क्योंकि नोडल के करस्पॉन्डिंग हमको सॉल्व करना है। चलिए, तो एक चीज़ तो फिक्स है, क्या इसमें कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं, लेकिन करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इसमें I1 मान सकते हैं, इसमें I2 मान लो और इसमें I3, ठीक है। इस पॉइंट पे V1 पे 6 एम्पियर दिस इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकते थे, और I2 की वैल्यू यहाँ से देखो, I2 दिस इक्वल टू I3 प्लस 10। चलो, और यहाँ देखो ग्राउंडेड दिया ऑलरेडी, 0 वोल्ट, ज़्यादा सोचना नहीं है। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 दिस इक्वल टू दैट इज V1 बाई 8। I2 की वैल्यू देखो, I1 की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस 0, देखो यहाँ का भी वोल्टेज क्या होगा 0, तो V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 8। I2 की वैल्यू V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 4, नहीं V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 4। I3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, V2 डिवाइड बाई 2, V2 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना है 0 वोल्ट है, दैट्स वाई, ठीक है। कहीं पे सिर्फ ऐसे वायर दिया हो और कुछ वायर के बारे में कुछ बोला ना हो तो ये आइडियल नेटवर्क में हमेशा मान के चलते हैं कि वो जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 0 है, लेकिन जैसे ये है ना, यहाँ से यहाँ तक का 0 है, यहाँ से यहाँ तक का 0 है और यहाँ पे 8 ओम है बस, ठीक है। एक्चुअली ये वायर जैसे मान लीजिए, खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक होगा, हम इसको इसके टोटल रेजिस्टेंस को बीच में दिखा देते हैं, तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है 8 ओम, ठीक है। खैर ये बातें पावर सिस्टम में ज़्यादा डिस्कशन समझ में आएगा, फिलहाल यहाँ तक ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। 6 दिस इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है, V1 बाई 8। I2 की वैल्यू क्या है, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 4। तो 6 दिस इक्वल टू ये V1 प्लस 2 टाइम्स V1 V2 और ये कितना हो जाएगा 8। तो V1 3V1 माइनस 2V2 दिस इक्वल टू 48, इक्वेशन नंबर 1। नहीं, हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी तो हमको एक रिलेशन मिल गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो एक बार रीचेक जरूर कर लो, ठीक है, सही है। 3 और माइनस 2 दिस इक्वल टू 8 इंटू 6। चलिए इस पे आते हैं, I2 की वैल्यू V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 4 दिस इक्वल टू I3 V2 डिवाइड बाई 2 प्लस 10। तो V1 माइनस V2 दिस इक्वल टू 2V2 प्लस 10, नहीं ये हो जाएगा 40, नहीं 4 से मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा 2 और ये 40। चलो इन दोनों के चलाओ, तो V1 माइनस 3V2 दिस इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 2।
अब हमको V1 और V2 डिटरमाइन करना है, तो ऐसा करो कि V1 की वैल्यू 40 + 3V2 पुट कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 40 + 3V2 - 2V2 दिस इक्वल टू 48। बिना कैलसी के सॉल्व भी नहीं होगा। चलो देखते हैं। 120 + 9V2 - 2V2 दिस इक्वल टू 48। ये 7V2 दिस इक्वल टू 48 - 120, तो V2 की वैल्यू ये 2 11 - 4 7 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो ये हो गए V2 की वैल्यू। तो V2 को विद द हेल्प ऑफ कैलसी से डिटरमाइन करते हैं। -70.286 वोल्ट। एक बार अपने से भी करके देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया V2। अब V2 की वैल्यू पुट कर दो V1 में, तो V1 दिस इक्वल टू 40 + 3 टाइम्स -10.86, तो ये बनने मिलेगा कितना, दैट इज 9.143 वोल्ट। तो V1 V2 हमको मिल गया। बना लो इसको। मोटो है V1 और V2 को डिटरमाइन करना, ठीक है। ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? सिंपली फिर से वही, एक तो ये आपका 0 वोल्टेज है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसके 0 के रिस्पेक्ट में V1 और V2 डिटरमाइन करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को रिजॉल्व करना है। तो पहले देखो, तरीके तो बहुत हैं। एक तो आप यहीं से देखो, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, तो इनको और करके छोटा कर सकते हो। नहीं, 10 और देखो 10 5 कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 3 10/3। तो पहली बात ये 10/3 कर दो, काम खत्म। यहीं पे कर दो 10/3, एक तो झंझट खत्म हो गई। नहीं, जो सिंप्लीफाई, देखो हमारा टारगेट क्या है, V1 V2 डिटरमाइन करना, और इसके पहले वही चीज़ हो जाएगी ना, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। हाँ, अगर करंट डिटरमाइन करनी तो बात अलग होती, करंट तो डिटरमाइन नहीं करनी है। तो कुछ इस टाइप का हो गया। अब बताइए, अब थोड़ा सा और अच्छा हो गया, और कुछ कर सकते हैं? नहीं, अभी रहने दो। चलिए, तो इसमें करंट I1 मान लो, इसमें करंट I2 मान लो, इसमें करंट I3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस नोड पे KCL लगा दो। देखो, सभी इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का सम क्या होता है? 0। कोई इनकमिंग करंट है यहाँ पे? नहीं। आउटगोइंग करंट I1 I2 और 6, तो दैट्स वाई दिस इक्वल टू 0। हाँ, इस पॉइंट पे इसको इक्वेशन नंबर 1। इस पॉइंट पे बात करें तो इनकमिंग करंट कौन कौन सी है? I1 + 6 दिस इक्वल टू I3। अच्छा, ये भी इनकमिंग है तो +3, तो I1 - I3 दिस इक्वल टू -9, ठीक है। I1 - I3 ज़्यादा सही था, चलो कोई नहीं। I3 - I1 दिस इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2 करके छोड़ दो, ठीक है। I3 - I1 कर देते हो तो कितना होगा? -9, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट I1 I2 I3। पहले का टारगेट ये है कि जितने भी नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, उनके उस पर KCL लगा दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? I1 I2 I3 की वैल्यू। I1 कितना होगा? V1 - V2 डिवाइड बाई 2। I2 कितना होगा? V1 - 0, क्योंकि देखो V1 - 0 डिवाइड बाई कितना है? 10/3, तो ये ऐसा हो जाएगा। I3 की वैल्यू V2 - 0, ये भी देखो 0 वोल्ट है ना, तो V2 - 0 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। तो फर्स्ट इक्वेशन में 6 + I1 कितना है? V1 - V2 डिवाइड बाई 2 प्लस I2 कितना है? 3V1 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं, एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे कितना हो जाएगा? 10, तो ये होगा 60, और ये 5 से मल्टीप्लाई 5V1 - 5V2 प्लस 3V1 दिस इक्वल टू 0। सही है ना जी? एक बार रीचेक जरूर कर लो, ठीक है, क्योंकि हल्की सी मिस्टेक पूरा का पूरा गया। V1 तो ये 8V1 - 5V2 दिस इक्वल टू -60, इक्वेशन नंबर 3। और छोटा हो सकता था? नहीं, रहने दो।
I3 की वैल्यू यहाँ पुट करो, I3 की वैल्यू कितनी, V2/4 माइनस I1 की वैल्यू V1 माइनस V2 डिवाइड बाई कितना है 2, दिस बी इक्वल टू 9। तो इसको रिजॉल्व करते हैं, तो V2/4 माइनस, देखो तो पहले एलसीएम ले लो टोटल, तो ये तो 4 आ गया एलसीएम, ये तो V2 रहेगा ठीक, माइनस 2 से मट 2V1 प्लस 2V2 दिस बी इक्वल टू 9, तो माइनस 2V1 प्लस 3V2 36 दिस बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इसमें क्या करो, 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, चलो कोई नहीं। इक्वेशन नंबर 4 में क्या करें, अगर हम 4 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 8V1 प्लस इसमें इससे मल्टीप्लिकेशन 4 से, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 और 36 इंटू 4 36 इंटू 4 144। एक बार रीचेक जरूर कर लो, 4 इंटू 6 24 और 12, ठीक है सही है। इक्वेशन नंबर जो भी आ जाए, मॉडिफाइड 4 5 जो भी है 5, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, 12 माइनस 5 कितना बचेगा 7V2 दिस बी इक्वल टू, इसमें से माइनस 60, इसमें 60 माइनस कर दो, ये 0 8 8 एक सेकेंड नहीं 84, ठीक है। 4 और 40 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। एक बार रीचेक जरूर कर लेना, एक सेकेंड माइनस है कि प्लस है, नहीं एडअप होगा ना जी, नहीं ये है माइनस, सॉरी ये और ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 84, तो V2 की वैल्यू आ गई 84/7, तो V2 की वैल्यू 12 वोल्ट, V2 आ गया 12 वोल्ट। व्हाट अबाउट V1, V1 की वैल्यू किसी में पुट कर दो, ये V2 की वैल्यू किसी में पुट कर दो, जैसे इसी में पुट कर देते हैं, तो 8V1 माइनस 5 इंटू 12 दिस बी इक्वल टू माइनस 60। अच्छा V1 की वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 वोल्ट, V1 0 वोल्ट और V2 12 वोल्ट, बना लो इसको। और एक बार अपने से भी जरूर करके देखो, हो सकता है हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, प्रोसीजर मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है, मेथड में मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल है, कहीं प्लस माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कहीं भूल भाल गए, क्योंकि लाइव सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बना लो इसको।